चलो बेटा ध्यान से देखेंगे। अब दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झील झील तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा, माने दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झील। अब प्रमुख झील में देखें तो छोटी और बड़ी सब मिला के कई झीलें हैं, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है। तो देखो बेटा कौन सी हो जाती है। पहली झील यहाँ पे है माराकाइबो झील। तो माराकाइबो झील, अगर इसके बारे में बात करें कि माराकाइबो झील, तो ये वेनेजुला में स्थित है। और वेनेजुला की कौन सी प्रमुख झील है, वेनेजुला में स्थित है। तो स्थित कहाँ है, वेनेजुला। जुला में स्थित है। और इसके संदर्भ में दूसरी बात कहें तो ये वेनेजुला की प्रमुख झील है, वेनेजुला की प्रमुख झील है, प्रमुख झील है। और इसके बाद बात करें बेटा इसमें कि किसको जोड़ती है, तो कैरिबियन सागर जो है उसको जुड़ी हुई है, उससे जुड़ी हुई है। कैरिबियन सागर से जुड़ी है। तो कैरिबियन सागर से जुड़ी हुई है। और अगर इसकी और माने दूसरी खासियत बात करें बेटा, तो ये एक ऐसी झील हो जाती है, अब देखो सागर से जुड़ी हुई है इसलिए लवड़ीय झील है। कौन सी, लवड़ीय झील, है लवड़ीय झील। तो अब यह एक कैसी है बेटा, लवड़ीय झील है। अब इसमें देखो किस चीज का भंडार पाया जाता है, क्या चीजें पाई जाती हैं, ये चीज देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार और इस झील के आसपास बेटा जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता अधिक है। तो इतना हमने देख लिया इस झील से। अब दूसरी झील डालेंगे, दूसरी झील है टिटिकाका झील। यदि इसकी बात करें तो कहाँ पे स्थित है, तो ये बेटा ये झील की बात करें तो बोलीविया पठार पर स्थित है, देश की यदि बात करें किस देश में पड़ेगी, तो बोलीविया देश में स्थित है। अगर बात की जाए कि इस पे, तो अब बेटा देखो ये क्या हो जाता है, कैसी झील है, तो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, झील है। तो ये बेटा मीठे पानी की झील हो जाती है। और अगर बात की जाए इसमें मीठे पानी भंडार किसके मिलेंगे, तो पेट्रोलियम है ना, किसके भंडार मिलेंगे, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। अब बेटा देखो इसी झील के पास में, तो मैंने पहले ही बताया था
बोलीविया पे बेटा, बोलीविया की राजधानी लापाज। तो ये क्या है, सबसे ऊंची राजधानी स्थित है। तो अब ये बेटा किसी इसी झील के पास में पड़ जाती है। तो बोलीविया की राजधानी, बोलीविया की राजधानी, ठीक है, राजधानी लापाज इसी के समीप स्थित है। इसी झील के समीप स्थित है, ठीक है। अब देखो, हमें यही दो झीलें पढ़नी है जो मेन झीलें हैं। यही दो झीलों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब देखो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। अब देखो पहली झील कौन सी है, माराकोई झील। ये कहाँ बेटा, वेनेजुला में स्थित है। और वेनेजुला की ये क्या है, प्रमुख झील है, कैरिबियन सागर से जुड़ी हुई, ठीक है बेटा। अब सागर से जुड़ी हुई है इसलिए कैसी झील है, लवणीय झील हो जाती है, ठीक है। सागर से जुड़ने के कारण ही क्या हो जाती है, लवणीय झील हो जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, जैव विविधता भी क्या है, अधिक होगी। और दूसरी टिटिकाका झील की बेटा, तो अब टिटिकाका हमने बताया बोलीविया पठार पर स्थित है। अब बोलीविया पठार कहाँ पड़ता है, बोलीविया बेटा देश में पड़ता है। अब अगर कहा जाए सीमा पर ही पड़ेगा, माने उसके पास ही। तो अब ये कैसी झील हो जाती है, मीठे पानी की झील हो जाएगी। अब मीठे पानी की झील क्यों हो जाती है, क्योंकि पठारों पे जो होता है, पठारों पे बेटा बर्फों की मात्रा या ऐसी जो, तो इसलिए मीठे पानी हो जाती है। पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और क्या है, बोलीविया की राजधानी इसी के समीप में स्थित है। क्लियर है। तो ये दो झीलें पढ़नी है, नोट कर लो इतना, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। चलो बेटा देखो, अब यहां से देख लेते हैं कुछ इसमें प्रमुख देशों की, देश के बारे में। देश, तो अब बेटा देश जो हमारे दक्षिण अमेरिका के हैं, तो उनमें देखते हैं कौन सा। पहला हम देख लेते हैं, तुम्हारा आ जाएगा बेटा, माने पहला देश देख लेते हैं, बोलीविया ही देख लेते हैं, नहीं जो कोलंबिया से स्टार्ट कर, कोलंबिया बेटा, कोलंबिया डालेंगे पहला बिया। तो कोलंबिया की अगर बात करें कि कोलंबिया, तो बताओ कोलंबिया की राजधानी क्या होती है, ठीक है। होमवर्क है, करके लाना है, ठीक है। कोलंबिया की राजधानी बताओ, याद नहीं क्यों तुम लोग हैं, बताओ कोलंबिया की राजधानी नहीं याद क्यों बेटा। कोलंबिया की बात करें, ये तुम लोगों का होमवर्क है, करके लाना है, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से क्या करना है कि कोलंबिया अगर देखें तो ये कौन सी पड़ जाती है बेटा, पनामा नहर पड़ जाएगी। और पनामा नहर, तो ये अगर हम बात करें इसमें देखें तो अब इधर इस तरह से, तो कोलंबिया इधर स्थित है, इस तरह से कोलंबिया है। तो कोलंबिया है, तो अब बेटा देखो कोलंबिया के इधर कौन सा शहर पड़ता है, कौन सा, ओ सॉरी शहर नहीं, महासागर, कौन सा सागर पड़ेगा, और कोलंबिया के इधर कौन सा सागर पड़ेगा, ठीक है। बताओ, माने कोलंबिया के, माने इधर इस साइड में अगर हम कहें पनामा नहर के इस साइड में, तो कोलंबिया देखो दो भागों में फैला हुआ इस तरह से। अब बेटा देखो ये तो अगर ये बात करें तो बेटा देखो ये, और इसकी बात करें तो अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा सागर पड़ेगा और यहाँ पे कौन सा सागर पड़ेगा, ठीक है। कौन सा सागर पड़ेगा इधर, हमने पहली क्लास में बताया था, ठीक है बेटा। देखो इधर कौन सा पड़ेगा, अटलांटिक सागर बेटा, अटलांटिक सागर। और इधर कौन सा पड़ेगा, प्रशांत सागर, हाँ प्रशांत महासागर पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा कौन सा, तो इसके दो किनारे पड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से सागर पड़ जाएंगे यहाँ पे, प्रशांत महासागर। और बेटा ये कौन सा दूसरा पड़ जाएगा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अब अगर दूसरे देश की बात करें, दूसरा देश, तो बेटा दूसरा वेनेजुला, तो वेनेजुला में,
तो वेनेजुला की यदि बात करें, वेनेजुला, तो अब यहाँ पर बेटा वेनेजुला, तो वेनेजुला हमने बताया है कहाँ पे पड़ेगा वेनेजुला, कोलंबिया के पास में, तो बेटा ये वेनेजुला पड़ जाएगा। और वेनेजुला में यदि बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा तेल के भंडार, सबसे ज्यादा तेल के भंडार, तेल के भंडार, भंडार, तो सबसे ज्यादा तेल के भंडार बेटा कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तेल के भंडार तुम्हारे वेनेजुला में ही पाया जाता है। आगे बात करें बेटा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात बेटा कहाँ पाया जाएगा? वेनेजुला ही देश में पाया जाएगा। और वेनेजुला की यदि बात करें तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? कहोगे सर जी इसका नाम क्या है जलप्रपात का? तो एंजिल, एंजिल, एंजिल इसका बेटा, एंजिल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जलप्रपात। अगर बात करें कि एंजिल जलप्रपात किस नदी के किनारे, माने किस नदी के द्वारा बनता है, तो कौन सी नदी है? कैरो नदी, कैरो नदी, कैरो नदी। तो कैरो नदी बेटा क्या है? कैरो नदी पर स्थित ये जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें कि ऊंचाई कितनी है, तो माने 979 बेटा, 979, ठीक है, मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें कि कैरो नदी किसकी सहायक नदी है, तो अभी कल पढ़ाए थे तब नहीं, चलो बेटा कोई, माने ये किसकी सहायक नदी है? ओरिनको नदी की सहायक नदी है, नदी की सहायक नदी, सहायक नदी है, ये ओरिनको नदी की सहायक नदी है। यदि ओरिनको नदी की बात करें कि ओरिनको नदी, तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? ओरिनको नदी का उद्गम तो ये बेटा गुआना के पठार, गुआना के पठार, बेटा गुआना के पठार से इसका उद्गम होता है ओरिनको नदी की। अगर ओरिनको नदी की दूसरी खासियत पर बात करें कि कहाँ पे गिरती है माने ओरिनको नदी, तो बेटा इसका मुहाना, यदि मोहाना की बात करें कि मोहाना कहाँ पे है, तो मोहाना कहाँ पे है? अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर, तो अटलांटिक सागर में इसका क्या है? मोहाना स्थित है। अगर ये बात करें तो क्या है? ये वेनेजुला की प्रमुख नदी हो जाती है। ये क्या है? प्रमुख नदी, वेनेजुला की प्रमुख नदी। अगर अगली खासियत बात करें इसकी, तो वेनेजुला, वेनेजुला की प्रमुख नदी, की प्रमुख नदी है, वेनेजुला की प्रमुख नदी है। अब इसके क्षेत्र की यदि बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भंडार किसके पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में बेटा बॉक्साइट की मात्रा क्या होगी? अधिक होती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब ये बात करें कि किस नदी पे है, तो ओरिनको नदी पे। और इनको बेटा कहाँ पे? गुआना पठार, और गुआना और माने उद्गम इसका, इस नदी का उद्गम है, उद्गम, इसकी बात करें इस नदी का उद्गम, 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 तो इस नदी का उद्गम होता है यहाँ से। और दूसरी बात करें कि इसके माने जो ये नदी बेसिन बनाती है, बेसिन बनाती है, उस बेसिन में भंडार किसके पाए जाते हैं? बेसिन में, बेसिन, बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, भंडार। तो पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। तो बेटा यहां तक हमें समझ में आ गया। तो अगर वेनेजुला की बात करें तो वेनेजुला, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं।
ठीक है, चलो रिवाइज करा देते हैं। तो अब देखो हमने पढ़ा वेनेजुला। वेनेजुला में बेटा सबसे ज़्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं वेनेजुला देश में। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बेटा ये किस देश में पड़ेगा? वेनेजुला में पड़ता है। अगर कहा जाए किस नदी द्वारा, तो कैरो नदी द्वारा। और कैरो नदी द्वारा, अब बेटा कैरो नदी किसकी सहायक नदी है? तो ओरेनको की सहायक नदी है। तो ओरेनको की सहायक नदी हो जाती है। अगर एंजिल की बात करें कि एंजिल कितना ऊंचा है, तो 9/979 ना, ठीक है। अब बेटा इतने मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करें ओरेनको नदी, तो ओरेनको नदी ये बेटा हमारे उद्गम कहाँ से होता है? तो गुआना क्षेत्र, गुआना पठार से होता है, जो कि गुआना पठार बेटा वेनेजुला में ही पड़ता है। तो वहां से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कहाँ पे है? तो बेटा अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना स्थित है। और वेनेजुला की ये क्या है? एक प्रमुख नदी है। और बॉक्साइट भी यहाँ पर होता है। और इसके बेसिन में किसका? तो बेसिन में बात करें तो पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। क्लियर है? तो अब इतना नोट कर लें, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब देखो दूसरा पढ़ते हैं बेटा, चिल्ली। चिल्ली, तो अब अगर बात करें चिल्ली, तो चिल्ली की राजधानी क्या होती है? सेंटियागो। ठीक है, तो अब बेटा देखो ये कैसा क्षेत्र है? तो ये बेटा क्या है? विश्व का सबसे शुष्क, बेटा अगर कहा जाए विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है, सबसे शुष्क क्षेत्र। तो अब इसकी बात करें कि जो चिल्ली पड़ता है बेटा, ये क्या है? विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है। अगर बेटा इसी में बात करें कि एंडीज पर्वत की सबसे ज्यादा लंबाई किसमें पड़ती है? चिली में। तो एंडीज पर्वत की सबसे ज्यादा लंबाई, ठीक है। और बात कर इसमें बेटा देखें तो ये जो हमारा पड़ता है तो एकदम किनारे साइड में पड़ेगा, इसे एकदम इस साइड में। तो देखते हैं ये, तो चिल्ली का जो एरिया होता है बेटा, तो इस तरह से एकदम ये साइड में पड़ता है, इधर साइड में। तो ये एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है, तो ये तटीय क्षेत्र बना लेता है। तो ये तटीय में आ जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का तटीय क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका का तटीय देश। तो ये क्या है? तटीय देश है। अब देखो यहां पर एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, कौन सा? शुष्क। अब शुष्क का मतलब क्या होता है ना? शुष्क क्षेत्र है, तो शुष्क क्षेत्र है तो क्यों, कैसे शुष्क क्षेत्र बना है? तो अभी यहां पर देखें तो बेटा कौन सी? महासागरीय जो धाराएं होती हैं, उन्हीं के कारण ये बेटा कैसा क्षेत्र हुआ है? शुष्क क्षेत्र हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि ये शुष्क क्षेत्र कैसे है, तो महासागरीय धाराओं के कारण। तो लिख लें बेटा, यह महासागरीय धारा के कारण शुष्क क्षेत्र है। महासागरीय धाराओं के कारण बेटा कैसा क्षेत्र है? तो ये क्या है? एक शुष्क क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहां पर बता देते हैं कि कैसे होगी। अब धाराओं की बात करें तो दो तरह की धाराएं होती है, एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा। तो अब इस क्षेत्र में बेटा क्या हो जाती है? माने गर्म धारा का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए क्या हो जाती है? शुष्क क्षेत्र हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो बेटा धाराओं का मैंने बता दिया कैसी होंगी धाराएं। तो धाराएं भी कैसी होती है? दो प्रकार की हो जाएंगी। एक कौन सी होती है बेटा? गर्म जलधारा गर्म जलधारा होती है, जिससे कौन सी मैंने कैसे चलेगी? तो बेटा वर्षा कराती है। ये क्या कराएंगी? वर्षा कराती है। और ठंडी जलधारा क्या कराएंगी? ठंडी जलधारा
जलधारा। ठंडी जलधारा की यदि बात करें तो बेटा ये हिमपात और ये सारी चीजें इनके द्वारा होता है, ठंडी जलधाराओं के द्वारा। ठीक है, तो हमने समझ लिया ना बेटा कौन सा हो गया चिल्ली में। तो ये क्या है, सबसे शुष्क क्षेत्र है। और एंडीज पर्वत ये क्या कहता है बेटा में सबसे ज्यादा लंबाई, अगर एंडीज पर्वत की बात करें किस में पड़ता है, इसी क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका का बेटा ये क्या है, तटीय देश है। ठीक है, तटीय देश यही नहीं और भी आएंगे, लेकिन ये अभी इसको हम पढ़ा रहे हैं तो बता दिया। और बेटा अगर कहा जाए तो यहाँ पर शुष्क क्षेत्र क्यों हो जाता है, तो यह शुष्क क्षेत्र महासागरीय धारा के कारण हो जाता है। अब इसमें महासागरीय धारा में यदि बात करें बेटा धारा दो प्रकार की होती है, कैसी, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा बेटा क्या कराएगी, वर्षा कराती है, और ये क्या कराता है, हिमपात। ये सारी चीजें इसके द्वारा कराई जाती है। ठीक है, नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें अगर चिल्ली में बात की जाए, चिल्ली में किस चीज का भंडार पाया जाता है चिल्ली में, तो बेटा यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। लिखेंगे नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, ट्रेड के भंडार। ठीक है, अब दूसरा यदि बात करें, दूसरा क्या मिलता है बेटा, तो यहाँ पर माने पेट्रोलियम पाए जाते हैं, लेकिन पेट्रोलियम का उतनी मात्रा नहीं पाई जाती। पेट्रोलियम के भंडार लेकिन अधिक मात्रा नहीं होती है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि अधिक मात्रा क्या नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इतनी चीजें, और चिल्ली में एक चीज और पड़ेगा जिसे सुना होगा, आटा कामा। तो आटा कामा बेटा कहाँ पड़ता है, चिल्ली में ही पड़ता है। आटा कामा, तो आटा कामा बेटा ये चिल्ली में ही पड़ता है, आटा कामा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आटा कामा बेटा। ये क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल। ठीक है, आटा कामा मरुस्थल। ठीक है बेटा, तो आटा कामा कहाँ पड़ता है, तो आटा कामा कहाँ पड़ेगा, चिल्ली में पड़ेगा, और क्या है, एक मरुस्थल है, मरुस्थल। और ये कहाँ पे, एंडीज पर्वत के पास में। तो बेटा एंडीज पर्वत ऐसे ऐसे ये पर्वत हो गया। अगर देखेंगे एंडीज पर्वत, तो एंडीज पर्वत के इसी साइड में चिल्ली के पास में स्थित होगा आटा कामा मरुस्थल। तो ये क्या है, एक मरुस्थल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चिल्ली में इतनी खासियत है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी और नेक्स्ट। ठीक है।